वो माइंडसेट का एक डिफेंसिव माइंडसेट का आना, फिर उसको आते ही जाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराते जाना और फिर उसको ही हीरो मान लेना, देन फाइनली वी कम टू द पॉइंट जहाँ हमसे अब जब रन बॉल करने की देखो यार ये क्रिकेट है, ये है 46 रन लिए भाग के उसने, विराट कोहली ने 46 रन लिए। और अब कहते हैं यार बाबर उसको विराट कोहली को हमने 2 साल बैक किया, और भाईजान इसलिए बैक किया वो 2100 किए हैं फॉर्म जाने के बाद। उसके अगर पहले मैच देखे उसके 2100 हैं, पूछे किसमें, चेज में 2100 हैं उसके, और उसके हर 100 में उसके 45 या अबव 40 सिंगल्स हैं। सो उनका प्रोग्रेशन देखे, हमारा रिग्रेशन देखें, तो ओबियसली यार लीडरशिप है कोई नहीं, फॉलोइंग आपका हीरो है कोई नहीं, लीडरशिप कोई नहीं, स्टार कोई नहीं, और वो अपनी मर्जी क्रिकेट खेलना शुरू किया हमने। तो फाइनली हम कम टू दिस पॉइंट जहाँ पे हम बिल्कुल थले लग गए। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑन इट्स ओन जो एक रियल कंसर्न रहा है वो पाकिस्तान की जी डॉट बॉल्स में, मतलब 90 डॉट्स आउट ऑफ 120 इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 75% आपने डॉट बॉल खेली है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। स्ट्राइक फोर्स की कैंप रखी गई है जिसमें आपको सिखा रहे हैं कि जी पावर हिटिंग कैसे होनी है वो, तो स्ट्राइक रोटेशन कौन सिखाएगा? आई मीन इन द सेंस के सवाल में ऐड कर लो किन्होंने खेली है ऊपर के नंबर पे ज्यादा ये पूछे ना, फर्स्ट पावर प्ले ये पूछे ना। तो पावर प्ले में आपको पता ही है टॉप ऑर्डर ही होता है। तो जी ये आपके सामने ही है कि एक वो जिसे कहते हैं ना कि क्लियरिंग द गैप्स एंड फाइंडिंग गैप्स, वो नज़र नहीं आया। देखिए पहली बात तो ये कि ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, इसको दोबारा दिखा के ज़ख्म को ताज़ा ना करें। हमें सबको पता है क्या हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी में और इसके पिछले साल 1.5 साल के अंदर। इंपॉर्टेंट ये है कि सोल्यूशन क्या है। जो हमने कल भी जो लास्ट सेगमेंट किया था शो का, उसमें हमने सिर्फ सोल्यूशन पे बात की थी। मैं ज़्यादा तौर पर इन चीज़ों को देख के दोबारा कुछ बात नहीं डालना चाह रहा, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि हम ये बात करें कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल के अंदर आ चुका है जिसके ज़िम्मेदार मैनेजमेंट भी है और प्लेयर भी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने रॉन्ग डिसीजंस लिए। देखें मोहसिन नकवी साहब आए एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 1.5 साल उनके पास तकरीबन हो गया उनको, उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले किए, अपनी मर्जी की 4 से 5 मैनेजमेंट्स बदल दी, अपनी मर्जी के कप्तानों को बनाया गया, अपनी मर्जी की सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, अपनी मर्जी और अपनी अप्रूवल्स के साथ सारे डिसीजन लिए गए जो कि बैकफायर कर रहे हैं। अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं है। ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि येस मैं बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने स्टेडियम बनाए, वेल टिक हो गया बॉक्स, लेकिन जो दूसरी साइड थी जिसके लिए मेजरली आप आए थे वो क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी या बेहतर डिसीजन लेना था। 1.5 साल में आप एज ए मैनेजमेंट वो डिसीजन नहीं ले सके। उसके बाद जो भी प्लेयर खेलता है, नो मैटर इमाम खेले, शान खेले, बाबर खेले, अबरार खेले, कोई भी खेल रहा है, ही शुड परफॉर्म फॉर द कंट्री, जो वो नहीं कर पा रहे। डॉट बॉल, विकेट टेकिंग एबिलिटी का रिड्यूस हो जाना, शाहीन हारिस का इकोनॉमी बढ़ जाना, स्ट्राइक रेट बढ़ जाना, बाबर के आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, ये सब हीले बहाने हैं। बात यह कि हमने कितने प्लेयर्स को ट्राई आउट किया, हमने कितने प्लेयरों को इनके अलावा सोचने की कोशिश की। जब मैंने 2023 के एंड के अंदर पाकिस्तान टीम को एज ए डायरेक्टर 2 माह के लिए ज्वाइन किया, एक परसेप्शन था कि जी पाकिस्तान का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो रेडी नहीं है, क्योंकि हमने मौका ही नहीं दिया। हमने 21, 22, 23 के अंदर वही 8-10 प्लेयरों के अंदर अपनी सारी क्रिकेट खेल दी और हमने दूसरों को मौका नहीं दिया। वहाँ पे हम लेके आए, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, न्यूजीलैंड के टूर पे गए, वी मेक दैट डिसीजन कि हमने खुरम शहजाद को लेके आना, ही परफॉर्म वेल। हम मीर हमजा को लेके आए, ही परफॉर्म वेल। साइम अयूब को लेके आए, सब लोगों ने लाइक शाउट कर रहे थे कि जी क्यों ये किया जा रहा है। आज साइम अयूब आपका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की जोन में अगर कोई आएगा तो वो सलमान आगा और साइम अयूब आएंगे, लेकिन उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या किया जा रहा है। उसके बाद हमने आमिर जमाल को ट्राई आउट किया, उसकी परफॉर्मेंस शानदार रही। मुझे बता दें पिछले 1.5 साल के अंदर हमने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मोहम्मद, अभी आपको सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद अली वेरी गुड बॉलर, हमने PSL में देखा नया बॉल अच्छा करता है, डेथ बॉलिंग करता है, उसको मैच खिलाया हमने वनडे को, T20 नहीं। खुरम शहजाद को वनडे T20 खिलाया नहीं। मोहम्मद वसीम तब से बाहर है, वर्ल्ड कप की अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद बाहर है, उसको कभी दोबारा कभी हम नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए? इंजरी के 3 माह 4 माह निकाल दे, उसके बाद ये उससे पहले क्यों नहीं चांस दिया गया? आकिब जावेद को कोई एक मैच भी खिला के हमने देखा नहीं। उसके बाद मीर हमजा को कोई एक भी वनडे T20 खिला के देखा नहीं। आमिर जमाल को 3 या 4 मैचों पे हमने डिसाइड कर लिया कि ही इज नॉट अ गुड ऑलराउंडर। फहीम अशरफ जो 2 साल से नहीं खेला हुआ वो अच्छा ऑलराउंडर है। ये हमारी चॉइस है ना। अब्बास अफरीदी T20 खेलते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका है, लाइक ज़्यादा से कम स्ट्राइक रेट और विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा। हमने उनके ऊपर कोई मजीद डेवलपमेंट के लिए कोई वनडे खिला के देखा नहीं। शान मसूद को हमने कोई वनडे खिला के देखा नहीं। अब्दुल्ला शफीक 3 मैचों में 4 मैचों में पहले 5 या 10 बॉलों पे आउट होते हैं, हमने उनको बाहर निकाल दिया ये कह के कि ही इज़ नॉट अ गुड, ही इज़ नॉट इन फॉर्म। हालांकि उसको मजीद रन देना चाहिए या उसको बेंच पे रख के थोड़ा मजीद कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हसीबुल्ला को हमने को वनडे खिला के देखा 1-2, उसके अलावा हमने उसकी ऑप्शन ही नहीं एक्सप्लोर की। तैयब ताहिर, उमर अमीन एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। अगर आप डोमेस्टिक में चले जाएँ तो उमर अमीन सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड क्रिकेट खेल रहा है, अपनी लाइफ के बेहतरीन
पर्पल पैच में है, जो हर कंडीशन के अंदर स्कोर करना जानता है, लेकिन हमने डिस्कार्ड कर दिया कि जी ही इज़ नॉट गुड इनफ। ये सिमिलर सिचुएशन है जो कामरान गुलाम के लिए सोची जा रही थी कि कामरान गुलाम कैन नॉट प्ले इंटरनेशनल लेवल। जब लाया गया पहले मैच में डेब्यू के अंदर 100 कर देता। तो देखना यह है कि हमने इन प्लेयर्स को, जिनके मैंने नाम लिए हैं, हमने कभी चांस भी नहीं दिया उस लेवल का कि वो इन लोगों को रिप्लेस कर सके, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं, जो 3 लगातार फर्स्ट मैनेजरियल फेलियर और उसके साथ एक जो प्लेयर भी खेल रहा है, देखिए आपके जो प्लेयर खेल रहे हैं जिसमें डॉट बॉल है, जिसमें हम फर्स्ट राउंड के एग्जिट ले रहे हैं, मोस्टली वही प्लेयर हैं, 5 मैनेजमेंट्स बदली हैं। तो इट्स टाइम कि हम लोग अपने उन प्लेयरों को भी थोड़ा सा आईना दिखाएं, उनके किसी एक फॉर्मेट में उनको साथ लेके चलें जिसमें मैनेजमेंट को लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर ये जो मैंने 10-12 प्लेयर आपको गिनवाए हैं, इनमें से प्लेयरों को चांस दिया जाए। मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि ये प्लेयर्स ठीक है, आप मुझे बताएं कि जो कप्तान बनता है उसका काम नहीं इनके लिए बोलना। बिल्कुल उसका काम है, नहीं मतलब कप्तान का काम नहीं है बोलना। कप्तान क्यों नहीं बोलना? बेशक ना हो, नहीं लेनी चाहिए अगर नहीं है तो। उनकी सेहत होती है, से होगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा तुम उदाहरण बताओ दोबारा क्या था? बिल्कुल, लेकिन फाइनल डिसीजन सिलेक्टर का उनका था, लेकिन इनपुट देते थे। इनपुट देनी है आपने, देखे आपने अंदर टीम लड़ानी है। मुझे इनके दौर का नहीं पता, मैंने 2012 से 2014 में कप्तानी की है पाकिस्तान की। आई वाज द वन हु वाज टेकिंग ऑल द डिसीजन। यस, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद द सिलेक्टर, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद द सीनियर प्लेयर्स, लेकिन जो टीम मुझे चाहिए होती थी मैं वो लेके जाता था। फेलियर या सक्सेस, आई यूज्ड टू रेज माय हैंड अप। मुझे नहीं पता उसके बाद बहुत सी चीजें बदली, कप्तानों ने अपनी जिम्मेदारियां। मेरा ख्याल सजेशन सिलेक्शन कमेटी को देनी चाहिए, आखिरी फैसला कप्तान को करना चाहिए। बिकॉज़ ये नहीं होना चाहिए कप्तान फैसला तो सुन रहा है जी कि मैं उनके साथ। मैंने अपने दौर में, अपने आखिरी कैरियर में सबसे ज्यादा पावरफुल कप्तान बाबर आजम देखा, जिसको बहुत अथॉरिटी और बहुत सपोर्ट किया गया, लेकिन समहाउ वो भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका। लेकिन सर्टेन प्लेयर्स के लिए उसके पास अथॉरिटी थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स के लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो चेयरमैन के पास थी। वो खैर चले छोड़े, लंबी डिबेट हो जाएगी। अभी इन्होंने बात की सारी आईसीसी इवेंट्स की बात की, डिफरेंट बात की, इवन टेस्ट मैचेस में भी यही रहा है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं 8 में से 7 सीरीज एट होम हमने हारी हैं, 1 ड्रॉ की थी। बट वही सवाल है कि कैप्टन का कितना से और होना चाहिए। एक सेकंड क्लियर कर दूं मैं, जी ये ना समझेंगे इन वाले चेयरमैन साहब की बात हो रही है। इन वाले चेयरमैन साहब की बात नहीं हो रही, जब बाबर पहले कैप्टन बना हुआ था, जब उसके टाइम पे जो चेयरमैन थे, ये उनकी बात हो रही। आप कैप्टन सारे पता है कि सारे बैठे थे कि कोई लूपहोल दे दो आगे जाके मुझे ना आई कैन नॉट बी लेकिन वो मिल गया हिट एवरी टाइम। देखिए बात ये, मैंने 8 साल कप्तानी की है पाकिस्तान की। नहीं ठीक है बात, ठीक है। 8 साल कप्तानी की पाकिस्तान की, और उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका चेयरमैन कौन है, आपकी चेयरपर्सन कौन है। मेजॉरिटी जिस 5 साल में हमने पीक किया, जिसमें 2 दफ़ा इंडिया को हराया, 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, उसमें बहुत हद तक बुशरा एतजाज़ हमारी चेयरपर्सन थी और बहुत अप्रोचेबल थी वो, और चेयरमैन जितने रहे उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर ऐसा टाइम भी आया जहाँ सिलेक्शन की जो सारी पावर थी वो सिलेक्टर्स के पास जानी शुरू हो गई। तो आई थिंक मैं शोएब भाई की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये कप्तान का गेम है क्रिकेट, ये फुटबॉल नहीं है। अगर आप कप्तान को एम्पावर नहीं कर सकते तो वो टीम को लड़ाएगा नहीं। तो एक तो हमारे आई थिंक बहुत डिटेल में सबने बता दिया कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स में क्या प्रॉब्लम है, पर आईसीसी इवेंट के फर्स्ट राउंड से बाहर होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि क्रिकेट इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल गेम। जितनी इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में दुनिया के ग्लोबल लेवल पर आज हो रही है वो कभी भी नहीं हो रही थी, और बाकी टीमें बहुत रेगुलरली अब टीमों को बीट कर रही हैं। अफगानिस्तान जिस तरह आप बड़ी टीमों को बीट कर रहा है, नेदरलैंड्स ने बहुत रेगुलर अपसेट्स करने शुरू कर दिए। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप राइट टाइम पे राइट जगह पे पैसा नहीं लगाएंगे, आप बॉल्स के ऊपर पैसा बचाएंगे, मैचेस की वेन्यूज़ पे पैसा बचाएंगे, आप नंबर ऑफ इस वक्त बाकी दुनिया में 3 टीम्स इकट्ठी ऑपरेट कर रही है। उनकी टेस्ट टीम अलग टूर कर रही होती है, वनडे टीम अलग टूर कर रही होती है, T20 अलग कर रही होती है। हमारा एक वक्त में एक ही टूर होता है, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रखें कि अब के जो मैनेजमेंट का जो पैसा है वो जाना पड़ेगा प्लेयर्स में, टीम में। अदरवाइज कल को, आज तो आपको ये हरा रहे हैं ना बड़ी टीम्स, छोटी टीम्स ने, यूएसए ने तो हराना शुरू कर दिया। आपको कब सोचा था हमने कभी कि पाकिस्तान को यूएसए हराएगा? और ये कोई वन ऑफ नहीं होगा। अगर हम राइट जगह पर पैसा नहीं लगाएंगे, हम 20-25 लोगों को पैसा देते रहेंगे, चाहे वो फॉरेन लोग हों चाहे वो इधर के लोग हों, आपके सिस्टम का यही हाल रहेगा। आपको ग्रास रूट लेवल तक पैसा लेके जाना है। आप लगाए ना यूनुस खान जैसे बंदे को अंडर 19 का कोच, ग्रास रूट पे लेके जाए ना अच्छे लोगों को, या जो भी जिसका भी बड़ा नाम ले, आप ग्रास चाहते हैं बड़े नाम के लिए जाते हैं, वो अथॉरिटी मांगते नहीं हैं। देखिए, ये बड़ा आसान होता है। बड़े लोग उठ के कह देते हैं कि नहीं जाना चाहते, सारे नहीं है, सारे जाना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम वहाँ है, हम लोग ऊपर जो केक बना हुआ है ना, हम उसकी तरफ नजर रख रहे हैं कि केक कैसा बना हुआ है, और भाई नीचे केक के क्या है, हाँ वहाँ जरूरत है, वहाँ पे जरूरत है। वो सिस्टम में मौजूद थे, उनको अंडर 19 के लिए हेड कोच बना के भेजेगा। बहुत सी बातें हुई कि जी मोहम्मद यूसुफ को क्यों भेजा जा रहा है, ये इससे पहले को लोग वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी इंस्पिरेशनल फिगर जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है, अगर वो रेडी है
वो चाहता है ये काम करना, तो हम उसको क्यों ना एक लॉन्गर रन दे, उसको 2 साल के लिए क्यों ना टीम के साथ अंडर 19 के साथ लगाया जाए। यूनुस भाई को ऑफर किया, मैंने कॉल करके ऑफर किया कि यूनुस भाई आप कराची की एकेडमी को टोटल होल्ड करें, क्योंकि कराची पाकिस्तान की एक प्रोडक्शन एरिया है, तो आप वहीं पे रहते हैं, तो पूरी कराची, पूरा जो सिंध है वो आपके अंडर। ही रिफ्यूज फॉर सम रीजन, ही वांटेड टू डू सम अदर पार्ट, दैट टाइम ही वाज नॉट अवेलेबल। लेकिन बात यह है कि बहुत सी जगहों पे प्लेयर अवेलेबल होते हैं, उनको वेल यूटिलाइज नहीं किया जाता। जैसे